हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 4 यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिस पे बात करने वाले एब्सॉर्प्शन ऑफ लॉ मतलब अवशोषण के नियम, जिस पे लैम्बर्ट का नियम देखेंगे और दूसरा है बियर का नियम, इसे भी देखेंगे। ठीक है, तो यार वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। अवशोषण के हम दोनों नियम देखेंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, इसका पूरा डेरिवेशन बहुत आसानी से समझेंगे। तो यार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बात करते हैं अवशोषण के नियम। तो अवशोषण के नियम आपके दो होते हैं। ठीक है, जो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक है अवशोषण के नियम, तो अवशोषण के नियम आपके दो होते हैं। कौन कौन से? पहला लैम्बर्ट का नियम, दूसरा बियर का नियम। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है लैम्बर्ट्स लॉ, लैम्बर्ट का नियम। तो देखो, जब कोई एक वर्णी प्रकाश मोनोक्रोमेटिक लाइट रेडिएशन किसी समांगी अवशोषण माध्यम होमोजीनस एब्जॉर्बिंग मीडियम से होकर गुजरती है तो माध्यम की मोटाई में वृद्धि के साथ प्रकाश की तीव्रता में कमी की दर जो होती है इंसिडेंस रेडिएशन की तीव्रता के समानुपाती होती है। क्या कहा गया आपसे? जब मान लो कोई एक वर्णी प्रकाश आप किसी समांगी अवशोषण माध्यम में डालो, ठीक है, तो वो जब उससे गुजरेगा तो क्या होगा? तो जो माध्यम की मोटाई है उसमें वृद्धि होगी और प्रकाश की तीव्रता में कमी। तो जो प्रकाश की तीव्रता में कमी की दर है वो आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है, ये कहा गया है। चलो, हमने कोई पदार्थ या माध्यम लिया हुआ है जिसकी मोटाई टी है। ठीक है, अब इससे कोई रेडिएशन आपका विकिरण जो है आई तीव्रता का इस पे आके पड़ता है और जब आप इसको क्या करोगे, देखो ये कोई विकिरण है जो कि आई तीव्रता का है। जब ये आपका इस पदार्थ से गुजरेगा तो देखो इसकी तीव्रता में क्या होगी? कमी हो जाएगी और इसकी मोटाई में वृद्धि हो जाएगी, जिससे तीव्रता में कमी होगी कितनी? आई टी। टी समय पश्चात आई टी कमी हो जाएगी इस पर, और ये जो टी हो जाएगी ये क्या हो जाएगी? मोटाई, और मोटाई में क्या होगी? वृद्धि होगी और तीव्रता में क्या होगी? कमी होगी। ठीक है, तो आई क्या है आपकी? इसे आप आई नॉट भी लिख सकते हो, प्रारंभिक तीव्रता। ठीक है, और टी आपकी क्या हो जाएगी? मोटाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टी क्या है? मोटाई, और आपकी आई। ठीक है, और मोटाई में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, पूरा डेरिवेशन भी करेंगे। तो ये आप समझ गए कि ये क्या है? मोटाई है, टी क्या है? माध्यम की मोटाई। ठीक है, तो जो ये मोटाई में वृद्धि है, तो आपसे कहा गया मोटाई में वृद्धि और तीव्रता की दर में कमी। ठीक है, तीव्रता में कमी की दर आपसे कहा गया। क्या कहा गया? जो तीव्रता है जब इससे होकर पदार्थ से गुजरेगा तो तीव्रता में कमी होगी, तो उसकी दर जो होगी, उसकी दर जो होगी वो क्या होगी? आपतित तीव्रता अर्थात इंसिडेंट इंटेंसिटी के समानुपाती होगी। तो मोटाई में वृद्धि होगी और तीव्रता में कमी। ठीक है, तो तीव्रता में जो कमी की दर होगी वो किसके समानुपाती होगी? दर का मतलब डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, दर का मतलब उसका डेरिवेशन, वो डिफरेंशिएशन। ठीक है, और कमी के लिए माइनस लगा देंगे और प्रोपोर्शनल किसके होगी? आई के। आई मतलब आपतित प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, तो माइनस का डी आई अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल हो गया आई के। माइनस चिन्ह क्यों लगा? कमी के कारण। ठीक है, और डिफरेंशिएशन का मतलब परिवर्तन। तो ये मोटाई में वृद्धि टी थी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है आसानी से। माइनस डी आई अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल आई। ठीक है, तो आप देखो लैम्बर्ट लॉ, माइनस डी आई अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल आई है। ठीक है, जहां आई आपका आपतित प्रकाश की तीव्रता। आप जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह समानुपाती का हटेगा तो एक नियतांक के आएगा जिसे अवशोषण स्थिरांक एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, तो माइनस डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू आई। अब यहाँ से आपको करना क्या? आई को नीचे ले लेना है, तो डी आई अपॉन आई इक्वल टू माइनस का के डी टी। ठीक है, अब तीव्रता आई नॉट प्रारंभिक थी, बाद वाली आई टी। तो जब टी बराबर 0 पे तीव्रता कितनी? आई इक्वल टू आई नॉट, और टी बराबर टी समय पे देखो ये आपकी जो है तीव्रता प्रारंभिक तीव्रता है, मतलब जब वो रेडिएशन गई थी। ठीक है, तो टी बराबर 0 पे आई इक्वल टू आई नॉट और टी इक्वल टू टी जब टी समय पश्चात मतलब तीव्रता आई इक्वल टू आई टी हो जाती है। ठीक है, अब क्या करना है? इतने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है समाकलन करने पर ये जो समीकरण था आपका डी आई अपॉन आई वाला, इसका समीकरण कर देना। आई नॉट से आई टी लिमिट लगानी इस पे, डी आई अपॉन आई इक्वल टू माइनस के, और यहाँ पे टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू टी तक लिमिट लगानी और लिख देना डी टी। ठीक है, प्रारंभ में मतलब टी बराबर 0 पे। ठीक है, तो ये आपकी इतना हो जाएगा। आप देखो क्या करना है, इसको इतना हो गया आपका डी आई अपॉन आई इक्वल टू। ठीक है, आप जब इसका डेरिवेशन होगा डी आई अपॉन आई का, तो देखो लॉग बेस में ई इंटू आई हो जाएगा। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, डी एक्स अपॉन एक्स का जब हम लोग समाकलन करते हैं तो लॉग एक्स होता है उसका समाकलन, तो उसी प्रकार आई है नीचे तो उसका समाकलन लॉग आई हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? लॉग आई। तो यहाँ लॉग आई और आपकी लिमिट लग गई आई नॉट से आई टी। अब यहाँ पे जब कुछ नहीं तो 1 मान लिया, तो जब 1 इंटू डी टी करोगे तो टी आ जाएगा और लिमिट लग जाएगी टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू टी तक।
अब एक बार इसकी जगह आई की जगह आई टी रखो, एक बार आई नॉट, ठीक है, तो इतना हो गया। अब यहाँ पे एक बार टी रखो, एक बार जीरो, तो माइनस के कोष्ट में टी माइनस जीरो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, लॉग बेस में ई। आप देखो एक फॉर्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग एन का, ठीक, लॉग माइनस एन का, ठीक है। तो लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू होता है लॉग एम अपॉन एन, क्या होता है लॉग एम अपॉन एन, ठीक है। तो इसकी जगह लॉग आई टी अपॉन आई नॉट, ठीक है, तो एम अपॉन एन की जगह आई टी अपॉन आई नॉट, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का के टी। अब इतना हो गया। आप जब लॉग बेस में ई को लॉग बेस में 10 में आप कन्वर्ट करोगे तो 2.303 का गुणा हो जाता है, ठीक है, तो इतना आ जाएगा आपका 2.303 लॉग बेस में 10 आई टी अपॉन आई नॉट इक्वल टू माइनस के टी। अब यहाँ से आप लिख सकते हो लॉग बेस में 10 आई टी अपॉन आई नॉट, और ये 2.303 इधर भेज दो तो माइनस के अपॉन 2.303 और इंटू में टी आ जाएगा, ठीक है, इतना आ गया आसानी से। आप देखो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोग पूरा इरेज कर देते हो और ये दो समीकरण केवल ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो देखो अब ये दो समीकरण है, समीकरण 3 और समीकरण 4, ठीक है। तो आप देखो इसे सॉल्व करते हैं, पहले आपको समीकरण 4 सॉल्व करके दिखाएंगे, फिर 3 को भी आगे सॉल्व करेंगे बाद में, ठीक है। तो देखो ये जो लॉग बेस में 10, आप इसको क्या कर सकते हो, इधर आप 10 देखो ई की पावर में जैसे लिखा जाता है वैसे ही यहाँ पे 10 की पावर में लिखना है, क्या आ जाएगा माइनस के अपॉन 2.303 टी, ठीक है। तो जैसे ई की पावर में लिखा जाता है वैसे ही 10 की पावर पे, ठीक है। तो के, तो यहाँ पे ई था तो ई लिखेंगे, यहाँ पे हम 10 वाला कर रहे हैं अभी सॉल्व, तो यहाँ पे आपको 10 लिख देना है, ठीक है। यहाँ क्या लिख दोगे 10 की पावर माइनस के अपॉन 2.303 टी, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, के अपॉन 2.303 इक्वल टू अल्फा। अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो अल्फा जो है आपका यहाँ पे विलोपन स्थिरांक है, ठीक है, विलोपन गुणांक है। तो ये आपका एक कांस्टेंट है, विलोपन गुणांक है जिसे कहते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हो आई नॉट अपॉन आई टी अपॉन आई नॉट इक्वल टू 10 की पावर अल्फा टी, ठीक है। क्या लिख सकते हो 10 की पावर माइनस का अल्फा टी, जहाँ अल्फा है विलोपन गुणांक, ठीक है। तो ये देख सकते हो, यहाँ से लिख दो आई टी इक्वल टू आई नॉट 10 की पावर माइनस का अल्फा टी, ठीक है। इतना आसानी से आपका ये समीकरण आ जाएगा, आई टी इक्वल टू आई नॉट 10 की पावर माइनस अल्फा टी, ठीक है। अल्फा जहाँ विलोपन गुणांक है, ठीक है। तो इतना आपको कर लेना, ये वाला इस समीकरण से निकाला। अब आगे उस तीसरे समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो देखो जब समीकरण 3 को आगे सॉल्व करोगे तो इससे क्या लिख सकते हो, जैसे अभी लॉग 10 था, अब इसको लिख सकते हो आई टी अपॉन आई नॉट इक्वल टू क्या लिख दो, अब ई है तो ई की पावर माइनस का के टी, ठीक है, ई की पावर माइनस का के टी, इतना लिख दोगे आसानी से। आप सॉल्व करते आई टी इक्वल टू आई नॉट उधर चला जाएगा, आई नॉट ई की पावर माइनस के टी, ठीक है। इससे मान लो समीकरण कौन सा, पांचवा हो गया, ठीक है। अब इतना हो जाएगा आई टी इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस के टी। अब देखो आप लिखते हैं यहाँ पर से क्या, अब आपको लिखना है जो आपकी अवशोषण की तीव्रता, मतलब एब्सॉर्प्शन की जो तीव्रता है, आई देखो हमने लिखा है एब्सॉर्प्शन की आई नॉट माइनस आई टी, आई नॉट प्रारंभिक थी, आई टी बाद वाली, तो आई नॉट माइनस आई टी कर देनी है। तो यहाँ पे आई नॉट माइनस आई नॉट ई की पावर माइनस के टी, आई टी की वैल्यू ये थी ना। आप देखो ये आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पर से आई नॉट कॉमन ले लो तो 1 माइनस सी की पावर माइनस के टी, ठीक है। ये समीकरण आपका पूरा आ जाएगा, अवशोषण की तीव्रता निकाल ली लैम्बर्ट लॉ के अनुसार, ठीक है। तो ये है लैम्बर्ट का नियम, आसानी से आप पूरा समझ सकते हो, एकदम आसान है, ठीक है। पूरा डेरिवेशन इस टाइप से आपको पूरा निकालना है। तो यार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आप देखते हैं अगला नियम, ठीक है। अगला नियम आपका देखो लैम्बर्ट वाला हो गया, अब अगला है बियर का नियम। तो लैम्बर्ट लॉ समझ सकते हो आसानी से, आप देखते हैं बियर्स लॉ, ठीक है। तो लैम्बर्ट लॉ हो गया। अब बात करें बियर का नियम, बियर्स लॉ। तो जब किसी समांगी अवशोषी पदार्थ के सॉल्यूशन में एक वर्णी प्रकाश गुजरते हैं तो प्रकाश की तीव्रता में कमी की दर उसमें प्रवेश करने वाले लाइट की इंटेंसिटी तथा सॉल्यूशन की सांद्रता सी दोनों के समानुपाती होती है। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो अवशोषी पदार्थ के सॉल्यूशन में एक वर्णी प्रकाश गुजारोगे तो प्रकाश की तीव्रता में जो कमी की दर होगी वो तीव्रता के समानुपाती होगी, लेकिन अब तीव्रता तथा सॉल्यूशन की सांद्रता, तीव्रता तथा विलयन की सांद्रता दोनों के समानुपाती होगी। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे लिखा, वही चित्र पूरा सेम है, ठीक है। टी मोटाई, सी सांद्रता होगी किसकी, विलयन की। तो अब जो विलयन की सांद्रता टी होगी तो माइनस का डी आई अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई सी के, ठीक है, सी सांद्रता, जहाँ के अब इक्वल में के आ जाएगा, के हो जाएगा मोलर अवशोषण स्थिरांक, ठीक है। अब आपको इसका जब पूरा समाकलन करो जैसे अभी किया था ना, टी इक्वल टू 0 आई इक्वल टू आई नॉट लिमिट रख के, टी इक्वल टू टी आई इक्वल टू आई टी रख के पूरा किया था ना, अभी वही पूरा डेरिवेशन आपको फिर से इसमें करना होगा। और आपकी जो वैल्यू आएगी आई टी इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस के अपॉन 2.303 सी टी, मतलब बस इसमें क्या है, सी है और पूरा वही होगा, ठीक है। अब यहाँ से लिख सकते हो आई टी इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस का के स्टार यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है, मतलब के स्टार और आगे हो जाएगा टी, ठीक है।
अब ये जो के स्टार CT, अब जहाँ ये के स्टार क्या है, मोलर विलोपन स्थिरांक, जिसका मान है K/2.303, ठीक है। तो ये है बियर्स का नियम, ठीक है। तो देख सकते हो बियर का नियम कि जब किसी समांगी और शोषी पदार्थ के सॉल्यूशन में एक वर्णी प्रकाश डालते हैं तो तीव्रता में कमी की दर लाइट की इंटेंसिटी तथा सॉल्यूशन की सांद्रता दोनों के समानुपाती होती है। आप बात करें अनुप्रयोग इस बियर के नियम का, तो किसी भी ज्ञात सांद्रता के विलयन की सहायता से अज्ञात सांद्रता के विलयन की सांद्रता ज्ञात करना, इसका पहला अनुप्रयोग है। फिर है पदार्थ की संरचना की सूचना ज्ञात करना। तीसरा है किसी मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव की सांद्रता ज्ञात करना। ये है अनुप्रयोग, ठीक है। आप बात करें इसकी सीमाएं कहाँ तक ये सीमित है बियर का नियम, तो यह नियम तब लागू नहीं होगा जब एक वर्णी प्रकाश प्रयुक्त ना किया जाए, सांद्रता परिवर्तन में विलयन का अपवर्तनांक बदल जाए, सांद्रता परिवर्तन में रंगीन आयन की संरचना बदल जाए। तो ये इसकी सीमाएं तथा अनुप्रयोग है, ठीक है। तो भैया देख सकते हो ये थे अवशोषण के नियम, बियर का नियम तथा लैम्बर्ट का नियम। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।